का टाइम आप देख सकते हैं 4:35 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक बुक उठाते हैं और 1 घंटे इस ब्लैक बुक को पढ़ेंगे और उसके बाद ग्राउंड जाएंगे। तो अब का पहला सेक्शन हो गया है 42 मिनट 23 सेकंड तक हम पढ़े वोकैब को। वोकैब में अब वोकैब का सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 25 वन वर्ड, 25 इडियम फ्रेज और 20 हमने एंटोनिम सिनोनिम कर लिए है। अब हम ग्राउंड जाएंगे, वापस आएंगे और फिर वापस से पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना रूटीन बनाएंगे, टाइम टेबल सेट करेंगे क्या कुछ पढ़ना है। 8:52 हो चुके हैं और टाइम टेबल भी सेट कर लिया है आज का, क्या क्या आज पढ़ना है, टारगेट सेट कर लिए। और अब हम टारगेट्स को शुरू करेंगे। 9 बजे से हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू होगी और उसके बाद परसेंटेज और उसके बाद जो भी आगे आगे टारगेट है कंप्लीट करते जाएंगे और शाम तक देखते हैं कितना टारगेट कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से डेली टारगेट बनाकर हमें करना होगा, तभी सिलेबस टाइम पर होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनिंग की। टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला रीजनिंग की कैलेंडर की क्लास हो गई और दूसरा मैथ की परसेंटेज की क्लास होगी। अब मैथ की जो परसेंटेज की क्लास है उससे पहले मैंने आधा घंटा कैलकुलेशन को दिया, क्योंकि मैथ की आपको क्लासेस करनी है तो उससे पहले आधा घंटा कैलकुलेशन को देना जरूरी है। कैलकुलेशन में आपको 3-4 चीजें करनी है। पहली 50 तक टेबल, दूसरा 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, और आपको ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। ये 3-4 चीजें आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रोल है आपको मैथ में। और ऊपर से 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने हैं, तो कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस आपको करना होगा। तो इसलिए आधा घंटा डेली कैलकुलेशन को जरूर दीजिए। परसेंटेज की क्लास होगी और अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और 30 से 35 क्लासेस बाकी रही है। तो उन क्लासेस को मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उससे पहले जो बाकी क्लासेस के नोट्स बने हैं उनका रिवीजन जरूरी है। तो अब मैं उन नोट्स का रिवीजन करूंगा। आज मैं टेंस का रिवीजन करने वाला हूं, तो टेंस का रिवीजन करके फिर आगे अगला टारगेट हम करेंगे। बस एक ये परसेंटेज वाली क्लास रहेगी। तो आज हमारी मैथ में सिर्फ 2 क्लास हो पाई है और आगे भी शायद 2 ही हो पाएगी, क्योंकि उसके साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। जो हम 2 क्लास डेली लगाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी हमें करना होगा और रिवीजन भी करना होगा। तो इसलिए तीसरी क्लास का टाइम हमारे पास नहीं है। तो मैथ की हम डेली 2 ही क्लास लेंगे और जीके जीएस का रिवीजन भी हमारा हो गया।